यूपीआई से खरीदारी करने वालों के लिए गुड न्यूज है। सरकार ऐसी योजना बना रही है जिससे यूपीआई से पेमेंट करने पर आपको सस्ता सामान मिल सकता है। यानी क्रेडिट कार्ड से खरीदारी की तुलना में यूपीआई से खरीदारी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। आखिर ये कैसे होगा, इसका फायदा कैसे मिलेगा और यूपीआई से जुड़ी ताजा अपडेट आखिर है क्या, इस रिपोर्ट में हम आपको ये सब कुछ बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। भारत में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आज हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। चाय वाला हो या मॉल वाला, अब हर दुकान पर आपको एक क्यूआर कोड दिख जाता है जिसे स्कैन करके आप सेकेंड्स में पेमेंट कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो दुकानदार को नुकसान होता है। दरअसल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लगता है, जो कि हर 100 रुपए की खरीदारी पर 2 से 3 रुपए तक हो सकता है। ये पैसा दुकानदार को नहीं मिलता बल्कि बैंक और पेमेंट नेटवर्क को जाता है। वहीं यूपीआई पर ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप 100 रुपए का पेमेंट यूपीआई से करते हैं तो दुकानदार को पूरे 100 रुपए मिलते हैं बिना किसी कटौती के। अब सरकार एक ऐसा प्लान बना रही है जो यूपीआई को और भी किफायती और फायदेमंद बना सकता है। अगर ये प्लान लागू होता है तो आपको यूपीआई से पेमेंट करने पर सीधा डिस्काउंट मिल सकता है। यानी अगर आप किसी चीज की कीमत क्रेडिट कार्ड से 100 रुपए चुकाते हैं तो यूपीआई से वही चीज आपको 98 रुपए में मिल सकती है। इसका मतलब यूपीआई यूजर्स को ऑटोमेटिक डिस्काउंट मिलेगा, यानी खरीदारी के वक्त ही सीधा फायदा। इससे यूपीआई का इस्तेमाल और बढ़ेगा और ग्राहक भी डिजिटल पेमेंट की ओर तेजी से बढ़ेंगे। उपभोक्ता मंत्रालय इस योजना पर सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा कर रहा है। ई कॉमर्स कंपनियां, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बैंक्स और कंज्यूमर राइट्स ग्रुप। जून 2025 में एक बड़ी बैठक भी होने वाली है जिसमें इस योजना का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। अगर ये लागू हो गया तो भारत में डिजिटल पेमेंट का एक नया युग शुरू हो सकता है। ज्यादातर लोग और कंपनियां यूपीआई को बढ़ावा देने के पक्ष में हैं, क्योंकि इससे लेन देन आसान, तेज और सस्ता होता है। लेकिन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया बार बार यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पर भी MDR लगाने की मांग करता रहा है ताकि पेमेंट कंपनियों को भी कमाई हो सके। इस सब के बीच यूपीआई यूजर्स के लिए एक और खुशखबरी। 16 जून 2025 से यूपीआई पेमेंट्स अब 30 सेकंड नहीं, सिर्फ 15 सेकंड में पूरे हो जाएंगे। NPCI ने सभी बैंक्स और पेमेंट गेटवे को निर्देश दिया है कि वो अपने API रिस्पॉन्स टाइम को सुधारें ताकि पेमेंट्स में देरी ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में यूपीआई से पेमेंट करना न सिर्फ सस्ता बल्कि ज्यादा तेज और स्मूथ हो जाएगा। भारत में यूपीआई की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। वित्त वर्ष 2024-25 में यूपीआई ने 185.85 अरब ट्रांजैक्शन दर्ज किए, जो कि पिछले साल से 42% ज्यादा है। वहीं अगर बात वैल्यू की करें तो यूपीआई के जरिए 260,56,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, जो कि सालाना 30% की बढ़त है। तो अगर सरकार का ये नया प्लान लागू होता है तो ग्राहकों को यूपीआई पर सीधा डिस्काउंट, तेज पेमेंट्स और झंझट से मुक्ति मिल सकती है। अब देखना यह होगा कि जून में होने वाली मीटिंग में क्या सहमति बनती है और क्या आने वाले समय में क्रेडिट कार्ड की जगह यूपीआई को सबसे सस्ता और स्मार्ट ऑप्शन माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।